फ्रेंड्स, मैं रश्मि आज आपके लिए लेकर आई हूँ वचन। आज हम पढ़ेंगे कि ये वचन क्या होता है, नंबर किसको कहते हैं। तो इसको समझने से पहले हम देखते हैं कि ये क्या है। इनको हम देखेंगे, समझेंगे और फिर हम वचन समझ जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं। ये देखिए, ये क्या है। आपको इस पिक्चर में नजर आ, अब तक तो आप समझ गए होंगे कि ये क्या है। तो ये है पेंसिल, ये है पेंसिल। और ये क्या है। अब ये ध्यान हमें रखना है कि ये कितनी पेंसिल है। एक। ये कितनी पेंसिल है, एक। और ये कितनी पेंसिल है, एक, दो, तीन। ये कितनी पेंसिल है, तीन। और ये कितनी पेंसिल है, एक। तो यहाँ हमें ध्यान देना है, एक पेंसिल और तीन पेंसिलें। अब देखिए, एक और है हमारे पास पिक्चर। ये क्या है, गमला। इसको क्या कहते हैं, इसको हम लिख लेंगे गमला, है ना। फ्लावर पॉट जो घर में, सबके घर में होते हैं। तो ये कितना है गमला, एक। और हम यहाँ देखेंगे कि ये क्या है, ये भी गमला है, ये भी गमला है, ये भी और ये भी। लेकिन ये कितने हैं, एक, दो, तीन, चार। हम इनको गिन पा रहे हैं, ये कितने, चार गमले हैं। ये इसको क्या कहेंगे हम, गमले, क्योंकि ये एक से ज्यादा है। एक, दो, तीन, चार। तो अब ऐसे तो बोलेंगे नहीं चार गमला, हम बोलेंगे चार गमले। तो ये क्या है, चार हैं। इनकी संख्या हमें पता चल गई है देखने से, हमने इनको गिना, एक, दो, तीन, चार। तो ये चार हैं। अब ये देखिए, ये क्या है, एक है। ये भी क्या है, ये तारा, तारा। ये क्या है, तारा है। और ये क्या है, ये भी तारा है। लेकिन ये कितने हैं, ये देखने में हमें लग रहे हैं ये तो एक है, लेकिन ये एक से ज्यादा है। कितने हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच। इनकी संख्या कितनी हो गई, पांच। ये क्या है, तारा, एक तारा। ये इधर हमें दिख रहा है, ये पांच है। कैसे पता चल रहा है हमें, इनकी संख्या से, कि भाई ये तो एक से ज्यादा है और ये एक है। एक और है, देखिए ये क्या है, पतंग। इसको क्या कहते हैं, पतंग, पतंग। ठीक है, ये कितनी है, एक पतंग है। ठीक है, और ये कितनी है, ये तो हमें एक से ज्यादा लग रही है। हमें देख के ही पता चल रहा है कि ये एक है और ये एक से ज्यादा है। तो ये क्या है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। इनको हमने गिन लिया, ये क्या है, छः है। अब ऊपर इन चित्रों से, इन चित्रों को देखने से हमें क्या पता चला है, एक और अनेक संख्याओं का पता चला है। हमें इन चित्रों को देखने से क्या पता चला है कि इनकी संख्या कितनी है, एक, और ये एक से ज्यादा है। हमें यही तो सीखने के लिए मिला कि ये एक है और ये क्या है, एक से ज्यादा है। तो जो शब्द हमें संख्या का ज्ञान कराता है, यानी जो शब्द हमें संख्या कह दो या गिनती बताता है, उसको हम क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। अब यहाँ ये पेंसिल और यहाँ ये क्या है, पेंसिले। ये हैं पेंसिले, पेंसिले यानी एक से ज्यादा है ना ये। अब हमने इसको गिना, इसकी संख्या से हमें पता चला कि ये क्या है, एक से ज्यादा है। तो ये पेंसिल है, ये पेंसिल है। अब इन शब्दों से हमें क्या पता चल रहा है कि ये क्या है, इनकी संख्याओं से हमें पता चला कि ये क्या है, एक है और ये एक से ज्यादा है। तो जो शब्द संख्या बताता है हमें, वो क्या कहलाता है, वचन कहलाता है। जो शब्द हमें संख्या का ज्ञान कराता है, संख्या यानी गिनती, जिसको गिनती भी कहते हैं ना। तो जो शब्द हमें संख्या का ज्ञान कराए या संख्या के बारे में बताए, गिनती के बारे में बताए, उसको हम कहते हैं वचन। याद क्या रखना है, संख्या। जो शब्द हमें संख्या के बारे में बताए, बस इतना सा ही याद रखना है। रखना भी क्या है, हो गया याद यहीं पर, कि जो शब्द हमें संख्या के बारे में बताएंगे वो क्या कहलाएंगे, वचन कहलाएंगे, है ना। जो शब्द हमें, बोलिए, संख्या के बारे में बताएंगे वो क्या कहलाएंगे, वचन कहलाएंगे। देखियो, पता चल रहा है ना आपको, गमला, गमले। हमने कैसे पता चला कि ये गमले हैं, हम इनको गमले क्यों कह रहे हैं। ये भी एक गमला, दो गमला, तीन गमला, ऐसे क्यों नहीं बोला हमने, हम इनको गमले क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमने देखा यहाँ इसकी संख्या एक है और यहाँ एक, दो, तीन, चार, इनकी संख्या चार है। तो हमने संख्या से इसका पता लगाया है कि इसकी संख्या चार है और ये क्या कहलाएगा, वचन। जो शब्द हमें संख्याओं के बारे में बताएंगे, गिनती के बारे में बताएंगे, उसी को हम कहते हैं वचन। या हम इसकी, वचन की डेफिनेशन हमारी होती है कि संज्ञा के जिस रूप से हमें
किसका पता चले? संख्या का पता चले, संख्या का बोध हो, संख्या का ज्ञान हो, संख्या के बारे में बताए। जो संज्ञा शब्द हमें संज्ञा के जिस रूप से ये पता चलता है कि उसकी संख्या क्या है, संख्या का जो हमें बोध कराए, उसको हम वचन कहते हैं। जो हमें संख्या के बारे में बताए कि इसकी संख्या 1 है, इनकी 1 से ज्यादा है, 3 है, तो ये क्या है? वचन है। ये 4 है, 5 है, 6 है, यानी एक और अनेक। हमने इससे क्या सीखा कि ये क्या है? एक है, और ये क्या है? अनेक। एक से ज्यादा जो भी होता है हम उसको क्या कहते हैं? अनेक। 2 पेंसिल होंगी तो भी हम इनको अनेक कहेंगे, क्योंकि एक नहीं है, एक तो ये है। एक और एक से ज्यादा जितने भी होंगे, 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, ठीक है। एक से ज्यादा वो क्या कहलाएगा? अनेक। तो अभी हमने क्या सीखा इस पिक्चर से कि एक और अनेक के बारे में हमें पता चला है ना। और जो शब्द हमें संख्याओं के बारे में बताते हैं, जो शब्द हमें संख्या बताता है, उसको ही वचन कहते हैं। एक लाइन याद रखनी है, सीधी और सिंपल। तो इसके बारे में इसकी डेफिनेशन तो अलग है, लेकिन यहाँ आपको क्या याद रखना है? वचन को समझने के लिए हमें सिर्फ एक चीज याद रखनी है। देखिए, एक और अनेक पता लग गया ना। एक जो एक ये है एक, तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये एक है। अब मैंने यहाँ पे ये लिया, एक से ज्यादा है ना, तो हम इसको 2 भी कह सकते हैं और अनेक भी कहेंगे हम इनको, ठीक है। ये एक नहीं कहेंगे क्योंकि ये तो एक से ज्यादा हो रहा है, ठीक। तो जो शब्द, ये देखिए, अब हमें याद क्या रखना है? वचन किसको कहते हैं? जो शब्द, जो शब्द हमें क्या बताए? जो शब्द हमें संख्या बताता है, संख्या भी कह सकते हैं। और ये देखिए, मैंने इसको गिनती भी लिख देती हूँ ब्रैकेट में याद रखने के लिए। जो शब्द संख्या या गिनती बताता है, आसान भाषा में जो शब्द संख्या या गिनती बताता है, वचन कहलाता है। वचन वचन कहलाता है। याद हो गया? यही याद हो गया। करना भी याद क्या है, समझ लिया हमने। हमें पता चल गया कि जो शब्द क्या बताएगा? संख्या बताएगा, गिनती, वही वचन कहलाएगा। याद क्या रखना है? आज का हमारा टॉपिक क्या है? हमने सीखना क्या है यहाँ से? वचन। इस क्लास को पढ़ते पढ़ते जब तक क्लास हमारी खत्म होती है, वचन सबको समझ आ जाएगा, कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा। जो शब्द संख्या या गिनती बताता है, वचन कहलाता है ना। गिनती, काउंटिंग कहते हैं ना इसको आप लोग। वही जो शब्द जिससे हमें पता चलेगा गिनती के बारे में कि भाई एक है या अनेक है। अब ये बॉल है, ये एक हो गई, ठीक है। और ये कितनी बॉलें हो गई? एक से ज्यादा है ना। ये एक बॉल है, हमें इसको इसी संख्या से पता चल रहा है ना, संख्या बता रहा है, एक है, ठीक है भाई। और ये क्या है? 1 2 3, एक से ज्यादा है, तो हम इसको कहेंगे अनेक है। ये एक और अनेक है। हमें कैसे पता चला? संख्या से। तो जो शब्द हमें संख्या बताएगा उसको हम वचन कहेंगे। जो शब्द संख्या बताता है उसको क्या कहा जाता है? वचन कहते हैं उसको, ठीक है। जो शब्द संख्या या गिनती बताता है, वचन। मैंने इतनी बार बोल दिया, आपको सुन सुन कर याद हो जाएगा कि जो शब्द संख्या या गिनती बताता है, वचन कहलाता है। आप देखो, जैसे लिख लेते हैं हम, गमला, गमले, एक और अनेक, ठीक है। पतंग, पतंगे। अब ये क्या होगा? वस्तुएं हो गई, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, कुछ भी हो सकता है इसमें। जैसे हो जाएगा चूहा। अब बहुत सारे होंगे चूहा, तो क्या बोलेंगे? चूहा बोलेंगे। चूहे बहुत सारे होंगे तो चूहे, एक होगा तो चूहा। इस तरह से आएगा वचन। अब आगे हम बात करते हैं कि वचन कितने प्रकार के होते हैं। वचन के भेद, या हम कह सकते हैं वचन के प्रकार या वचन के भेद। वचन के प्रकार या वचन यानी काइंड ऑफ नंबर। हमें याद रखना है, काइंड ऑफ नंबर हम पढ़ रहे हैं। अब देखिए कितने होते हैं वचन के भेद? 2 होते हैं। नंबर 1, एक वचन। नंबर 1 याद रखना है, एक वचन। अब याद करना कुछ नहीं है, जैसे पढ़ेंगे एक वचन यानी एक, जिसमें एक चीजें होंगी, एक की बात करी जा रही होगी, तो वो एक वचन में आ जाएगा। और नंबर 2 है
बहुवचन। नंबर 2 बहुवचन। बहु से ही, नाम से ही याद करना है। बहु यानी बहुत की बात हो रही है, एक वचन यानी एक की बात हो रही है, और बहु से यहीं से याद रखना है, बहु यानी बहुत, एक यानी एक की बात हो रही है। बहु यानी एक से ज्यादा है, एक से प्लस, कितने भी कर लो। ठीक है, तो जो एक हो वो एक वचन, और जो एक से ज्यादा हो, एक से अधिक हो, वो बहुवचन। एक से ज्यादा 2 होगा तो भी बहुवचन होगा, एक में तो एक वचन ही आएगा, और बहुवचन में 2 3 4 5 कितने भी होंगे, बस एक से ज्यादा होंगे वो बहुवचन। नाम से याद रखना है, एक यानी एक वचन, बहुवचन यानी बहुत, जो बहुत हैं, एक से ज्यादा हैं, यानी जो एक होगा वो एक वचन कहलाएगा, जो भी एक होगा वो एक वचन में आएगा, और जो एक से अधिक कुछ भी हुआ, एक से अधिक कुछ भी होगा वो बहुवचन में आ जाए। अभी सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है कि जो एक चीज है वो एक वचन में, जो एक से ज्यादा कितनी भी है, 2 है, 4 है, 10 है, 50 है, 100 है, हजारों में है चाहे संख्या, वो हमारी आएगी बहुवचन में। ठीक है, तो एक वचन और ये क्या हो गया, बहुवचन। अब देखिए कैसे, जैसे एक वचन में आ गया हमारा पुस्तक। पुस्तक किसको कहते हैं, किताब। चलो किताब भी लिख देते हैं, पुस्तक और किताब। ठीक है, पुस्तक का क्या हो जाएगा बहुवचन में, पुस्तकें, बहुत सारी हैं तो पुस्तकें। ठीक है, अब किताब है तो क्या लिखेंगे हम, किताबें। ठीक है, एक तो है नहीं, यहाँ तो एक से ज्यादा है, 2 भी हो सकती है, 50 भी हो सकती हैं। पुस्तक, पुस्तकें, या किताब, किताबें। और देखिए मेज, टेबल होती है ना, मेज, मेजें। अब भाई एक तो है नहीं, यहाँ तो एक से ज्यादा है, और एक से ज्यादा कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 50 कुछ भी। अब देखिए बच्चा है ना, ये तो हो गई हमारी वस्तुएं। अब बच्चा, व्यक्ति में आ जाइए, बच्चा का क्या होगा, बच्चे, बच्चा, बच्चे। ठीक है, और देखिए घोड़ा, घोड़ा एक वचन है, घोड़े बहुवचन। ठीक है, यहाँ अब दिखाई नहीं देगा, अब हम आगे इधर लिखते हैं। ठीक है, तो एक वचन यानी जिसमें एक होगा, और बहुवचन यानी जिसमें ज्यादा होंगे। आप देखिए आ जाइए, अब जैसे कैमरा हो गया, एक वर्ड हमारे पास है कैमरा, ये एक वचन है, बहुवचन में जाके क्या हो जाएगा, कैमरे। बहुत सारे की बात कर रहे हैं ना हम, तो क्या हो जाएगा, कैमरे। आप ले लेंगे बिल्ली, एक बिल्ली है, संख्या से हमें पता चल रहा है बोलने से ही, बिल्ली, बिल्लियां, बिल्लियां। तो हमने क्या सीखा है कि जो शब्द हमें एक के बारे में, जो शब्द हमें संख्या के बारे में बताता है, वचन कहते हैं। अभी बिल्ली बोलने से पता चल रहा है एक बिल्ली है तो ये एक वचन है, बिल्लियां बोलने से पता चल रहा है बहुत है तो ये बहुवचन, बहुत है तो बहुवचन, एक है तो एक वचन में, यानी वचन। यहाँ से आपका क्लियर हो जाता है कि जो शब्द हमें संख्या बता रहे हैं वो वचन कहलाते हैं, और एक वचन जो एक संख्या के बारे में बता रहा है, एक के बारे में, और बहुवचन जो बहुत अधिक के बारे में, एक से ज्यादा के बारे में बता रहे हैं, वो बहुवचन में आ गया। तो बिल्ली, बिल्लियां और भी हैं। आप देखिए मुर्गा, मुर्गा, इससे हमें पता चल रहा है कि एक मुर्गे की बात हो रही है, मुर्गा एक की बात हो रही है, और यहाँ मुर्गे बहुवचन हो गया, एक से ज्यादा है तो बहुवचन। ये हमें बोलकर ही पता चल रहा है, तो ये क्या कहलाता है, वचन कहलाता है, जिसमें हम गिनती के बारे में पता चलता है, इनकी संख्याओं के बारे में। जो शब्द हमें संख्या बता रहा है वही हमारा वचन है। और वचन को कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार होते हैं वचन के, एक वचन और बहुवचन, एक वचन और बहुवचन। एक वचन जिसमें एक की बात होती है, बहुवचन में बहुत की, एक से अधिक। सिर्फ याद यही रखना है, बहु नाम से ही याद रखना है, एक यानी एक और बहु यानी बहुत सारे। अब और ले लेते हैं हम एग्जाम्पल, बहुत सारे हैं। जैसे देखिए तोता, एक पक्षी होता है ना तोता,
अब यहाँ हमें इस तोता बोलने से पता चल रहा है, ये शब्द हमें क्या बता रहा है, संख्या बता रहा है कि तोता है एक, तो ये क्या हो गया, एक वचन। ठीक है, अब मैंने बोला तोते, तोते बोलने से ही पता चल रहा है हमें कि तोते, इनकी संख्या का पता चला कि एक से ज्यादा है, तो ये बहुवचन हो गया, तोता तोते। अब देखिए एक है पंखा, एक पंखे, बहुवचन क्या हो जाएगा, पंखे, पंखा का पंखे, है ना। और तोता तोते। आंख, हमारी आंख है ना, अब एक आंख की बात करेंगे तो आंख, दो की बात करेंगे तो आंखें, आंख आंखें। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको, आंख आंखें, पंखा पंखे, तोता तोते। अब देखिए और है हमारे पास नदी, एक नदी की बात हो रही है। ठीक है, नदी यानी एक नदी, नदियां, बहुत सारी नदियां हैं। ठीक है, साड़ी जो मम्मी पहनती है ना आपकी, साड़ी, साड़ियां, कुछ भी ले सकते हैं हम, कोई भी शब्द हो सकता है, साड़ी साड़ियां। और देखिए और क्या होगा, देवी देवियां, देवी देवियां। ठीक है, तो ये क्या था हमारा वचन। अब इन सब एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिए हैं कि आपको समझ में आ जाए कि हम क्या पढ़ रहे हैं आज, वचन। याद के रखने वाली बातें क्या है, सिर्फ कितने पॉइंट याद रखने हैं, सिर्फ 2 पॉइंट याद रखने हैं। नंबर 1, जो शब्द हमें संख्या के बारे में बताता है, संख्या किसको कहते हैं, गिनती, यहीं पर सुनते सुनते याद कर लेना है, समझ जाना है। जो शब्द हमें संख्या गिनती के बारे में बताते हैं वो वचन कहलाते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि संज्ञा के जिस रूप से, संज्ञा पढ़ा था ना हमने, नाम को ही संज्ञा कहते हैं, संज्ञा के जिस रूप से हमें संख्या के बारे में पता चलता है, संज्ञा के जिस रूप से संख्या के बारे में पता चलता है, या संज्ञा का जो रूप हमें संख्या बताता है, उसको हम क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। ठीक है, तो याद क्या रखना है, जो शब्द संख्या बताए, जो शब्द संख्या बताए, इतना ही याद रखना है कि जो शब्द संख्या या गिनती बताए वचन कहलाता है। और वचन के कितने भाग हैं, 2। वचन के कितने भाग हैं, 2 प्रकार के होते हैं वचन, एक वचन और बहुवचन। और कुछ याद नहीं रखना है, 2 ही बातें याद रखनी है कि जो संख्या बताए वो क्या कहलाएगा, वचन। और वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अब एक वचन बहुवचन याद करने की जरूरत ही नहीं है, जो एक हो वो एक वचन, जो एक से ज्यादा हो, बहुत हो, वो बहुवचन। ये तो अगर ये दोनों नाम याद रहेंगे तो अपने आप ही याद हो जाएगा कि एक वचन एक है, जिसमें बहुवचन एक से ज्यादा कितने भी होंगे वो हमारे बहुवचन में आ जाएंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में सिर्फ आपको 2 ही चीजें याद रखनी है कि वचन किसको कहते हैं, हम जो हमें संख्या बताते हैं उनको वचन कहते हैं, और एक वचन और बहुवचन इसके 2 प्रकार होते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।